हाय गाइज, ये है ग्रुप डी 2018 के ऑफिशियल पेपर और ये है पार्ट 1। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है ये मैथ का क्वेश्चन है, आप देखिएगा इसे। सेकंड है एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 120 वाट इज यूज्ड फॉर 8 आवर्स पर डे। एक इलेक्ट्रिक लैम्प है, बल्ब है जो कि पर डे रोजाना 8 घंटे जलता है और 120 वाट का है। तो कैलकुलेट द यूनिट, हमें यूनिट बतानी है कि वो कितनी यूनिट कंज्यूम करता है इन वन डे, एक दिन में। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो 120 वाट है इसकी 8 आवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 960 अपॉन 1000, जिसका आंसर आएगा 0.96। आप करिए। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ वाटरलू फॉट। वाटरलू की लड़ाई किस सन में हुई थी? तो यह है 1815। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। इनमें से कौन सा इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता? देखिए, कॉटन है, वूल है, रेयन है, ये सभी कपड़े के एक प्रकार हैं और जो कार्डबोर्ड है वो इनमें बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन होगा इसका डी। ये न्यूमेरिकल है फिजिक्स का और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप कर लेंगे आसान से। इन व्हाट टाइम कैन सलोनिक ओवर डिस्टेंस, ये मैथ का क्वेश्चन है और ये है आपका टाइम एंड स्पीड का, आप कर लेंगे, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला। इसमें पूछ रहा है कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये है प्रवासी भारतीय दिवस। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रत्येक साल कौन सा इवेंट मनाया जाता है 9 जनवरी को? और आप सबको पता होगा कि प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल, इसमें डेसिमल नंबर है जो कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं और फिर बताना है कि इनमें से मिडिल में कौन सा आएगा। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, मार्चेंट वाला आप इसे देख लेंगे। ये रीजनिंग का है, इफ एंड कोड, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। थोड़ा हम जल्दी चलते हैं ताकि टाइम कम लगे और फटाफट से कंप्लीट हो जाए। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। इनमें से कितने रेक्टेंगल्स पिक्चर में दिए गए हैं, देख लेना, गिनते रहना फटाफट जल्दी। द वैल्यू ऑफ, ये मैथ का क्वेश्चन है और 2018 बेस्ट तबला अवार्ड इन द रिपब्लिक डे परेड वाज गिवन अवे बाय यूनियन डिफेंस मिनिस्टर, जो कि उस समय निर्मला सीतारमन थी, उनके द्वारा तबला अवार्ड दिया गया था 2018 में। ये किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था महाराष्ट्र को। नेक्स्ट है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। इनमें से कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है? तो देखिए, दो टिश्यू हैं, जाइलम और फिलोएम। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी साधारण स्थायी ऊतक नहीं होते, बल्कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, यानी जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, जाइलम और फिलोएम। एक चीज़ और, जाइलम जल का संवहन करता है, पौधे में जल का आदान प्रदान करता है, और जो फिलोएम होता है वो भोजन का आदान प्रदान करता है। बाकी जो टिश्यू हैं ये आप ऊपर देख रहे हैं, फर्स्ट है स्केलेटन काइमा, सेकंड है आपका एक पेरेंट काइमा और थर्ड है आपका जाइलम और फोर्थ है आपका कॉलन काइमा। इनमें जो कॉलन काइमा है ये लचीलेपन के लिए जाना जाता है, जो स्केलेटन काइमा है ये कठोरता के लिए जाना जाता है, जो पेरेंट काइमा है ये पैकिंग के लिए। और इसे तो आप समझ गए होंगे जाइलम को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। चलिए, अच्छा, इस टॉपिक को आप रफ पर कहीं लिख लीजिए ताकि जब आप तैयारी करें साइंस की तो हार्मोन्स, ये जो हार्मोन हैं और जो टिश्यू हैं इनको आप अच्छे से पढ़कर जाएं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आप फटाफट इनकी मान रखेंगे और कर लेंगे। अच्छा, मैथ और रीजनिंग तो काफ़ी आसान है, ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं आपको। और द pH ऑफ द सॉल्यूशन आर गिवन, विच ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इसका आंसर है 2.4, क्योंकि 7 से नीचे एसिड होता है जो कि हाईएस्ट होता है, जितना आप नीचे जाएंगे उतना ही हाईएस्ट होगा, और 7 से जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ही बेस हाईएस्ट होगा, यानी क्षार हाईएस्ट होगा। और ट्रेन क्रॉस, ये टाइम एंड डिस्टेंस का है। अच्छा, ट्रेन का ये क्यों, ट्रेन और नाव का।
ये पाइप और टंकी वाला क्वेश्चन है। जो मैं आपको मैथ के टॉपिक बता रहा हूँ इन्हें भी आप साथ लिख लेना और कवर कर लेना, क्योंकि इस बार जब एग्जाम शुरू होंगे तब भी ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज द प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। इनमें से जो प्लांट बॉडी है वो कौन सी है जो कि ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा प्लांट है जिसकी बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होती? तो ये है स्पाइरोगाइरा। उसके बाद जो आपके ऋषिका है, कारा है और मार्सिलिया है, इनके बारे में भी आप देख लीजिएगा, ताकि अगर क्वेश्चन इनसे आए तो आपसे छूटे ना। The central government initiative aimed at bringing mass within the formal banking system is called। उस समय जो योजना शुरू की गई थी जनधन योजना, इसे तो आप बिना देखे भी लगा देंगे अगर आपके क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो भी, क्योंकि जन बैंक योजना, जनधन योजना, जन आदमी योजना और जन रुपया योजना, इन चारों में से एक भी योजना ऐसी, मतलब चारों में से कोई योजना ऐसी नहीं है जो आपने पढ़ी होगी सिवाय जन धन योजना के, क्योंकि इसके अलावा ऐसा और कोई योजना है ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अगर इस बार आए तो उड़ा देना। इन मार्च 2018 हु रिलीज्ड 1010 कमोरेटिव कॉइन्स। मार्च 2018 में 1000 के और 10 के सिक्के किसकी याद में शुरू किए गए थे? जो कि अच्छा ये पूछा है किसने शुरू किए गए थे, और जो उड़ीसा में के पुरी में एक फेस्टिवल मनाया जाता है उसकी याद में, तो ये किए थे हमारे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति ने। ये मैथ का क्वेश्चन है। इन विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल आर हेलोजेंस प्लेस। आधुनिक आवर्त सारणी के किस ग्रुप में जो हेलोजेंस है उनको रखा गया है? आपको पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18th ग्रुप है, 18 वर्ग हैं, जिसके 70th ग्रुप में 17वें वर्ग में हेलोजेंस को रखा गया है। The senior IAS officer S. Selva Kumar has been appointed as new chairman and managing director of with effect। अच्छा किसके बनाए गए हैं ये इन्होंने पूछा है, तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मैनेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बनाए गए हैं। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। आकार कवर्स अ डिस्टेंस, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। फाइंड द ऑड वन में से आपको ऑड बताना है कौन सा है। तो देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये जो डी ऑप्शन है आपका, ये इनमें से अलग है। निम्न में से कौन सा हार्मोन व्यवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? जो कि है आपको टेस्टोस्टेरोन। जितने भी हार्मोन है इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस टॉपिक को कहीं पर लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इमर्ज्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। अच्छा जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हुए थे 31 जनवरी से 8 फरवरी तक 2018 में, पूछा है कि इनमें से किस स्टेट ने की अच्छी परफॉर्मेंस थी, टॉप पर थे, जो कि आपका हरियाणा। इस बार जितने भी खेल हुए हैं उन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फ्रॉम विच इंडियन प्रिंसियली स्टेट डिड वेलुथम्पी। अच्छा वेलुथम्पी तो आप देख के ही समझ गए होंगे, इसे ये तमिलनाडु की बात कर रहा है, पर ये तमिलनाडु के उस समय शासनकाल हुए थे उसके बारे में बात कर रहा है कि कौन सा स्टेट है, विच स्टेट, किसी स्टेट से हैं, जो कि त्रावणकोर। इनमें से पूछ रहा है कि जिस तरह से फर्स्ट सेकंड से संबंधित है उस तरह से थर्ड किससे संबंधित है? तो कांच पारदर्शी होता है और जो लकड़ी है हमारी वो अपारदर्शी होती है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं। इफ टू अनइक्वल मास possess द सेम काइनेटिक एनर्जी देन द हैवियर मास वाज। ये तो क्वेश्चन हटा दिया है, ये क्वेश्चन मैथ का है। और विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट possess वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेकिंग सोडा। आप थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि मैं थोड़ी स्पीड से कर रहा हूँ ये सब, ताकि टाइम कम लगे और आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। ये टेबल है, फिर कपड़े हैं, और ये वुड है, लकड़ी। पूछा है इनमें से कौन सा इससे संबंधित है, ये रेलवे ने क्वेश्चन हटा दिया है।
इफ़ साउथ बिकम साउथ ईस्ट, यदि दक्षिण को हम दक्षिण पूर्व कहते हैं तो नॉर्थ को, उत्तर को हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से कौन सा ऑड है। तो देखिए जो फर्स्ट है ये इस तरह से घूम रहा है, और सेकंड भी इस तरह से घूम रहा है, थर्ड भी इसी तरह से घूम रहा है, लेकिन जो फोर्थ है ये बिल्कुल अलग है, ये विपरीत दिशा में जा रहा है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो ऑड होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है। तो दो जानवर होते हैं हाइड्रा और यीस्ट, जो कि मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित होते हैं। हाइड्रा और यीस्ट, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, ये तो क्वेश्चन वही रिपीट हो गया। करेवा जो मिट्टी का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाई जाती है, ये है जम्मू कश्मीर में। इसमें ये एक नंबर दिया है आपको, एक संख्या दी है और उसमें एक एक्स है, यानी ये पूछा गया है कि इसमें एक्स के स्थान पर क्या रखें जिससे 6 से पूरी तरह से कट जाए। मैथ का बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक बल्ब आर यूजुअली फिल्ड बाय द केमिकली इनएक्टिव गैस लाइक, कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है जो कि इनएक्टिव होती है केमिकली रूप से। ये मैथ का क्वेश्चन है आपका। और हु क्लासिफाइड एलिमेंट बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स, किसने जो एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासीफाई किया है। तो ये क्या था, मॉजले ने, क्योंकि जो मेंडलीव ने किया था वो एटॉमिक मास के हिसाब से किया था, ना कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से। यानी मॉजले ने आधुनिक आवर्त सारणी को, मॉजले ने परमाणु क्रमांक के हिसाब से डिफाइन किया है, और मेंडलीव ने उसी को परमाणु भार के हिसाब से डिफाइन किया था। और जो मॉडर्न पीरियड टेबल है, इसमें कितने वर्ग हैं, कितने आवर्त हैं, और एलिमेंट हैं, नॉन एलिमेंट हैं, या फिर कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं, ये सब आप याद कर लीजिएगा। टोटल एलिमेंट कितने हैं ये भी। हु हैज़ बीन क्राउंड फेमिना मिस इंडिया 2018 में किसको मिस इंडिया चुना गया था, और ये है अनुकृति वास। अब किसे चुना गया है 2019 में, 20 में, और अगर 21 तक हो जाता है तो वो भी आप याद रखना। अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज जनरेटेड इज कॉल्ड, करेक्ट केमिकल रिएक्शन है जो हीट को जनरेट करती है उसे क्या कहते हैं, तो ये है एक्सोथर्म यानी ऊष्मा छिपी हुई क्रिया। और एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें एक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है, जो कि है आपकी एंडोथर्म यानी ऊष्मा शोषी रिएक्शन अभिक्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज यजुवेंद्र चहल रिलेटेड टू, इनमें से कौन सा जो यजुवेंद्र चहल है ये किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो ये है क्रिकेट से। जानते होंगे तो आप टीवी पे देखते रहते होंगे। हु वॉन द फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड 2017 में, किसने मेल कैटेगरी में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था, जो कि है आमिर खान। और 2019 में और 2020 में किसने जीता है, ये आप याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। देखिए नाखून है, बाल हैं, मुहासे हैं, पैर का अंगूठा है, तो इनमें से आप देखेंगे कि नाखून, बाल और जो पैर का अंगूठा है वो तो बॉडी के पार्ट हैं, लेकिन जो मुहासे हैं वो बॉडी के पार्ट नहीं हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज में बताना है कि आपको अगला नंबर कौन सा आएगा। इसका आंसर है 34। द पॉइंट वेयर एंटायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्ट इज नॉन एज, उसे क्या कहते हैं, तो कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज हाउ मैनी टाइम्स इट्स वेट ऑन द अर्थ, कह रहे कि जो चंद्रमा पर जो किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का जो भार होता है वो पृथ्वी के का कितना होता है, तो होता है 1 टाइम। यानी अगर पृथ्वी पर आपका वेट 60 किलोग्राम है तो वही वेट मून पर आपका 10 किलोग्राम होगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, जो इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, जो फिगर दी गई है आपको ये 21 है। बिल्कुल सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फिगर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द क्वेश्चन फिगर, इनमें से कौन सी जो क्वेश्चन फिगर आपको दी गई है ये क्वेश्चन फिगर इनमें से किस से संबंधित है। यानी जो ये
ABCD दिए गए हैं, इनमें से किस को मिलाकर ये बनाई जा सकती है? तो आप देखेंगे इसका CDA यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर है। द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या है? जो कि CaOH का होल ट्वाइस। जितने भी केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं सबको याद कर लेना, रट लेना अच्छी तरह से, ताकि वहाँ जाकर आप गलती ना करो। ममता इज़ द मदर ऑफ सूर्य, ममता सूर्य की माता जी हैं। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देखिएगा इसे, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और अरेज ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वाटर टू ग्लास इट बेंड्स। अगर कोई जो सूर्य की जो प्रकाश की लाइट है, किरण है, वो पानी से गिलास की तरफ जाती है तो वो कैसे मुड़ जाती है? तो टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड स्लो डाउन, वो बिल्कुल नॉर्मल और स्लो डाउन हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका। ये देखिए विच ऑप्शन फिगर्स बियर्स क्लोसेट। अच्छा, इनमें से जो फिगर दी गई है, ये फिगर इनमें से नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसके क्लोज है, यानी किसके बिल्कुल पास है, किसके जैसी है? तो ये है ऑप्शन डी। ये मैथ का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि जो मतलब इलेक्शन कमीशन ने, जो ऑफ इंडिया है, भारत के जो इलेक्शन कमीशन है, इन्होंने 8th नेशनल वोटर्स डे कब मनाया था? तो 25 जनवरी को। और हमेशा याद रखना कि 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष वोटर्स डे मनाया जाता है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है वोल्गा। और अगर यूराल की बात करें तो यूराल यूरोप का एक पर्वत है। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। और द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अच्छा, जो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है, इन्होंने एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाया था टू मार्क डॉटर्स डे को। कि कब चलाया था ये पूछा है कि, तो ये चलाया था 11 अगस्त 2016 को। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 2 साल पुराना, 18 में पूछा गया था ये। और 16 का क्वेश्चन है। द इंक्लूड induced current is highest when the direction of motion of the coil is at। अच्छा, कह रहा है कि मतलब जो कॉयल है वो हाईएस्ट करंट कब इंड्यूस करेगी? जब उसकी डायरेक्शन 90 डिग्री पर हो। ये टेबल दी है इन्होंने, जिसमें दिया है कि टोटल एरिया ऑफ टी कल्टीवेशन ऑफ 3 स्टेट, 3 स्टेट का इन्होंने जो चाय की उत्पादन क्षमता है वो इसमें दी है। और आपको बतानी है कि वेस्ट बंगाल की जो परसेंटेज है वो कितनी है तमिलनाडु से। 6% है, देख लेना आप। इसमें बताना है कि हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ मोबाइल फोन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई DEF कंपनी के द्वारा कितनी, DEF कंपनी देखिए 5% यहाँ पर ये बना रही है। तो और ये आपने इन्होंने संख्या दी है, तो ये सिंपल है, ये सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा इसे। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग O2 ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द। अच्छा, जो ऑक्सीजन है वो किस चीज़ में ब्रेकडाउन होती है, किस चीज़ में टूटती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का ऊर्जा घर भी कहते हैं, ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। Which of the following nation is the only country to win the ICC Under-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 times? मतलब कौन से केवल कंट्री है जिसने ICC Under-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 बार जीता है? तो ये है अपना भारत। Which of the following numbers will have an irrational square root? इनमें से कौन सा नंबर है जो कि इरेशनल अतार्किक स्क्वायर रूट है? आप देखिएगा, मैथ क्वेश्चन है। हु वॉज अवॉर्डेड 2017 साथिया एकेडमी अवार्ड फॉर हिज इंग्लिश नॉवल के लिए, जिसका नाम था द ब्लैक हिल, ममांग देई। ये मैथ क्वेश्चन है नीचे। और द लेंथ ऑफ वन साइड रोम्बस, ये भी मैथ क्वेश्चन है, इसे भी आप कर लेंगे। द रेशियो 125 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो भाई फटाफट से इनको 25 से डिवाइड कर दो और जो आएगा वो आपका आंसर है, जो कि 3 × 5 की फॉर्म में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेलिएबल एंड डक्टाइल? इनमें से कौन सा जो है वो मेलिएबल है, वो बिल्कुल एकदम मुलायम टाइप, मतलब इन चारों में से कौन सा मुलायम टाइप है? ये थोड़ा इसकी जो एडिटिंग है थोड़ी गलत हो गई है, तो ये है कॉपर।
साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसीज बिलो द ऑडिबल रेंज आर कॉल्ड, जो साउंड वेव होती है, ध्वनि तरंगे होती हैं, वो जो जिन्हें हम सुन नहीं सकते उनको क्या कहते हैं, तो ये है इंफ्रासोनिक, और जिनको हम सुन सकते हैं वो होती हैं आपकी अल्ट्रासोनिक। यानी श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे और Which among the following Union Minister of India launched the mobile app celebrating yoga? किसने एक ऐप लॉन्च की थी, तो ये है आपके हर्षवर्धन, शायद उसमें पेट्रोलियम मंत्री थे। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई, अच्छा 80 मीटर ऊपर से एक बॉल गिरती है, टाइम डिस्टेंस क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसे न्यूमेरिकल है ये। और कह रहा 5 का जो 8% है ऑफ एस्टिक एसिड का, इसे हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे विनेगर, विनेगर जो कि हम सिरका कहते हैं, जिसको सिरका। ये मैथ का क्वेश्चन है परसेंटेज का, और ये आपका एक तरह से इन्होंने रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है लेकिन उसमें जीएस डाल दिया है। फाइंड द डे नेम ऑफ 24 मार्च 2006, 24 मार्च 2006 को कौन सा दिन था, तो ये है फ्राइडे आपका। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, और कैलेंडर, घड़ी सभी इंपॉर्टेंट हैं ये टॉपिक, इनको आप देख लीजिएगा। फिलहाल हमारी जो ये ग्रुप डी का ऑफिशियल पेपर था ये खत्म हो गया है, और फिर मिलेंगे कल एक नए ऑफिशियल पेपर के साथ। इतने आप जो ये वीडियो है इसको दोबारा से शुरू कीजिए, और इसमें जितने भी मैथ के, रीजनिंग के और न्यूमेरिकल के क्वेश्चन हैं जो कि बच गए थे, ये पार्ट 1 है, क्योंकि 2018 में भी इसी तरह से एग्जाम शिफ्ट में हुए थे जिस तरह से अभी हो रहे हैं। तो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैं इन क्वेश्चनों को लाऊंगा। अगर मैं एक साथ ही करवाता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो, जो भी इसके ऑफिशियल पेपर आए वो फटाफट से आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।